अबे रख मत। हम पूछते थे ना। हमारे देखा नहीं स्टाइल वाला देखा नहीं देखा नहीं हैंडसम देखा नहीं होता ना तो देखा हम नहीं बोले फिर मन खराब हो गया ठीक है अच्छा देखा नहीं बात ए लंकू देख भी तारी तू अच्छा देख ठीक देखा नहीं चिड़ा ढाला ना खा कौन है खड़ा खड़ा ले है ना है ए आप चुप था अब फिर चुप था कोई चलिए दोस्तों आज हम कुछ इकोनॉमिक्स जो कि चैप्टर इकोनॉमिक्स जो आते हैं ये आपका शायद ये आपका आर्ट्स में भी आते हैं और साइंस में भी आते हैं और कॉमर्स में भी आते हैं ठीक ये तीनों में आते हैं आपका आर्ट्स पढ़ना का ठीक लेकिन आज हम आर्ट्स इस तरह बताएंगे पूरा डिटेल से आज हम समष्टि का ठीक समष्टि अर्थशास्त्र का क्या आता है समष्टि अर्थ यानी इकोनॉमी ठीक इकोनॉमी के बारे में बताएंगे जो कि ये एग्जाम में पूछे जाते थे अधिकतर उसी से एग्जाम देखो अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप बिना पढ़े यानी आप सिर्फ एक बार पढ़ के आज समझ कर आप लिख सकते हैं तो आपको चलिए बताते हैं कि सबसे पहले में हम लोग का चैप्टर रहेगा ये अर्थशास्त्र रहेगा ठीक अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे चलो पहले आप टॉपिक को पढ़ाते हैं पहले हमको निकालने दीजिए जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र इसको चलिए मिटाते हैं समष्टि अर्थशास्त्र देखिए यानी ये बुक 2 का है क्या है बुक 2 का है बुक 2 का अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र ये हम जानेंगे ठीक है समष्टि अर्थशास्त्र ये होते हैं हमारे सबसे पहले अगर आप किसी भी मान लो अगर किसी भी गांव में जाओ तो ये सबसे पहले आपको परिवचन देना पड़ता है क्या होता है कि ये गांव का ऐसा ना है इतना है फन्ना चिन्ना जो आपको बोलना होते हैं वो आपको करना होता है ठीक लेकिन ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये सूची जो होते हैं अनेक प्रकार से मतलब ये सूची जानो या परिचय जानो ठीक परिचय का मतलब होता है कि मतलब उसके बारे में जानना मतलब उसके बारे में है क्या और उसके मतलब अध्ययन से क्या मतलब हमको सीख क्या मिलते हैं परिचय के बाद ठीक तो चलिए समझते हैं तो पहला हमारा टॉपिक से है सबसे पहला हमको जानना है परिचय के बारे में ठीक परिचय के बारे में जानना अगर परिचय क्या होते हैं ठीक तो परिचय है क्या तो परिचय ऐसा मतलब हम लोग का चीज होते हैं मान लो अगर हम किसी स्टेज में गए तो अपना परिचय देते हैं इसी तरह इस बुक 2 को पढ़ने के लिए हमें इसका परिचय जानना जरूरी होता है कि हम क्या बारे में पढ़ेंगे किस चीज का पढ़ेंगे ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है तो चलिए तो परिचय देखो अपना यानी क्या बोलते हैं उसको इंट्रोडक्शन ठीक अगर लिखना है आपको इंग्लिश में तो इंट्रोडक्शन लिख लो इंट्रोडक्शन ठीक यानी परिचय चलिए समझते हैं परिचय ये देखो ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है परिचय के बारे में ये हम जानेंगे कि ये मतलब बोलता है कि समष्टि परिचय मतलब होता है इसके बारे में जानना ना तो समष्टि अर्थशास्त्र वो होते हैं जो कि देखो मान लो पूरे देश अगर मान लो हम सिर्फ अपने में यानी मेरा परिवार का निकालते हैं अगर मान लो हम अपना परिवार का अगर सिर्फ आय निकालते हैं तो अगर इसी तरह सिर्फ परिवार का निकाला जाता है आय तो ये निकल सकता है अगर आप बोलेंगे इस व्यक्ति का आय निकालो प्रत्येक व्यक्ति का आय निकालो तो फिर नहीं हो पाएगा इसलिए बोला जाता है पूरा विश्व में अब पूरे भारत में बोले पूरा विश्व में यानी संपूर्ण भारत में भी बोल सकते हैं ठीक
यानी पूरे संपूर्ण पूरे देश के, सिर्फ अगर एक देश के अगर अर्थशास्त्र जानना होगा, सिर्फ अपना देश के बारे में जानो, अगर दूसरे अगर कंट्रीज आप है तो उसको बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो अगर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया कंट्री से, तो आपको इंडिया हमको जानना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। तो देखो, अर्थशास्त्र की वो शाखा होते हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति के समूह या देश की संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। यानी समझो, मान लो किसी व्यक्ति का अर्थशास्त्र, अगर बोलो पूरे देश का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? कुछ नहीं, अध्ययन किया जाता है, सिर्फ वही। ठीक है, ठीक। परिचय में आते हैं हमारा अध्ययन। ठीक, समझ में आ गया? कि पूरे देश का, यानी पूरे देश का अध्ययन करना, यानी पूरे देश का अर्थशास्त्र का अध्ययन करना, यानी अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाते हैं। देखो, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या आते हैं आपका? आ जाएंगे राष्ट्रीय आय। ठीक, राष्ट्रीय आय भी क्या होते हैं? पूरे देश के लिए निकाले जाते हैं, ये बात आपको जानना पड़ेगा। ठीक, और एक आ जाते हैं हमारे आय, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये आपका सब रो होगा। ठीक, उत्पाद। ठीक, और भी है, बहुत ज्यादा है। इसको बोला था क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। मुद्रा मुद्रास्फीति। ठीक, मुद्रास्फीति। और एक आते हैं हमारे बेरोजगारी। बेरोजगारी। और एक तो आते हैं हमारे सरकार। ठीक है, इतनी तो जानना होगा हम लोग को। अगर इतने आपको देख रहा है कि राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बारे में हमको जानना है, किसमें? यानी समष्टि अर्थशास्त्र में। समझ में आ गया? देखो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होते हैं, ये समष्टि मतलब हमको ये जानना पड़ेगा तो जानना पड़ेगा, अगर है नहीं तो बस समझ जाओ। एमन वीडियो बना पागल ना बोल छे, एमन बनाबी ना तो अच्छा लगे भाई हम। ওরে ফেমাস টাইম এটা এবারে টিকটক ছাড়বো কি জানছি না আর বানাচ্ছি খেতে নেই সব ऑडियो बानाने ठीक करेছি लेकिन एडियो একটা বানা ঠিক ऑडियो ছাড়বো। तो चलिए आपको इसको फिर समझाते हैं ये क्या क्या है। ये आपको जो लिखवाए हैं ये सब आपको जानना पड़ेगा। अगर ये आप जान लेते हैं तो पूरा चैप्टर समाप्त है आपके सामने में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, जब परिचय पढ़ लिए हैं, परिचय में क्या क्या पढ़ना है ये हमको जानना जरूरी था, जान लिए। आप सिर्फ पढ़ के आपको सुनाते हैं, आपको सिर्फ जानना होगा। सुनिए आप। चलिए और इसके बारे में जान लेते हैं कि ये आज, ठीक, ये समष्टि को सामान्य आय और रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि देश के संपूर्ण आय और संपूर्ण राज्य का क्या कहता है? अध्ययन किया जाता है। देखो, इसको हम सामान्य क्या बोलते हैं? अगर कहा गया मीडिया ना, परिचय समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। देखो, ये इसलिए इसको कहा जाता है क्या? सामान्य आय, सामान्य आय और बेरोजगारी सिद्धांत। बेरोजगारी सिद्धांत देखो क्यों कहा जाता है, सुनो आप।
बेरोजगारी सिद्धांत क्यों कहा जाता है? तो सुनिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि अर्थशास्त्र यानी समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको बताएं कि ये सब पूरे देश का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो इसलिए हम अगर मान लो अगर सिर्फ बेरोजगारी, सिर्फ आय का मतलब, सिर्फ आय मतलब होता है मनी, ठीक, यानी आपको जो मतलब आर्थिक स्थिति, जो आय मतलब होता है यहाँ पर कितना इनकम कर रहे हैं, ठीक, इनकम कर रहे हैं, कितना आप इनकम कर रहे हैं, ये आपको बताना होगा। ये मान लो, अगर मान लो सिर्फ सिर्फ इस चीज का मान लो, सिर्फ बेरोजगारी का अगर इसका सिर्फ अध्ययन करता है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये बेरोजगारी सिद्धांत है। सिद्धांत कहते कहते हम ये भी कह सकते हैं कि ये सामान्य है, यानी पैसा और इकोनॉमी और बेरोजगारी का सिद्धांत भी आपको क्या करते हैं, ये अध्ययन करते हैं, जिसके कारण से हम ये समष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बेरोजगारी पर सिद्धांत पर कार्य करते हैं और क्या करते हैं, आर्थिक आय पर यानी सामान्य आय पर, ठीक। और देखिए यहाँ आपका दूसरा टॉपिक है, टॉपिक नहीं मतलब उसी के आधार पर टॉपिक अंतर में है, आपको सिर्फ जानना होगा खाद्यान्न के, ठीक, खाद्यान्न यानी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने पर औद्योगिक खाद्यान्न में वृद्धि होती है। देखो सुनो, आप यहाँ चलिए, सिर्फ आपको परिचय, आपको परिचय में बहुत आपको टॉपिक्स पढ़ना होता है बाबू, मतलब क्या बोले, बहुत पढ़ना होता है। यहाँ देखो आपको बोला गया है, ये नोट्स है, ठीक, ये नोट्स है, ये नोट्स देख के पढ़ाते हैं। आप बोलेंगे सर खाली बार देख, वो सब समझ लो तो, ठीक। यहाँ देखो और नोट्स है, नोट्स नोट्स ये नोट्स है, ठीक, ये आपको जानना होगा, नोट्स है। चैप्टर देखो, चैप्टर क्या, चैप्टर का है ना समष्टि टॉपिक से अभी पढ़ रहे हैं हम लोग परिचय। देखो परिचय बारे में कितना दिया गया है, देखो यही सब पढ़ेंगे अभी, गर्दा उड़ेंगे गर्दा। और यहाँ देखिए ये खाद्यान्न उत्पादन में क्या होता है, खाद्यान्न उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में अगर वृद्धि होता है, अगर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होता है तो औद्योगिक, औद्योगिक क्या होते हैं, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, वृद्धि, इस सिंबल का मतलब होता है कि वृद्धि होना, ठीक, इस सिंबल का मतलब होता है वृद्धि होना। आप समझो ये क्या है, ये होते हैं खाद्यान्न उत्पादन, यानी खाने वाला चीज जब अगर उत्पादन होते हैं, जब खाने वाला अगर चीज उत्पादन होते हैं तो खाने के वजह यानी वही मतलब सिर्फ कांचे नहीं खाते, इसको फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री में लेके जाओ, फैक्ट्री में उसको मतलब अन्य अन्य चीजों में परिवर्तन करते हैं। तो ये अन्य अन्य चीजों में परिवर्तन करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हो जाते हैं। जो आप फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में जो आप क्या करते हैं, फैक्ट्री, ठीक, जो फैक्ट्री में आपका जो क्या करते हैं, फैक्ट्री, ठीक है ना, TARY, ठीक है, फैक्ट्री में जो होते हैं, ठीक, ये आपको जानना जरूरी था, आप समझ में गए होंगे। उत्पादन जब बढ़ता है, जब परिचय में हम पढ़ते हैं जब उत्पादन बढ़ता है तो औद्योगिक उत्पादन, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूछ सकता है। जब डिक्रीज यानी जब खाद्यान्न उत्पादन जब बढ़ता है तो औद्योगिक उत्पादन भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्योंकि इसलिए बढ़ते हैं जब हम इसको क्या करते हैं, जब खाद्यान्न उत्पादन जब बढ़ते हैं यानी खाने वाला कोई भी चीज, खाने वाला चीज को जब हम क्या करते हैं, जब फैक्ट्री ले जाते हैं तो फैक्ट्री में अनेक प्रकार के चीजों को बनाते हैं, जिसके कारण से वो फिर अपना फैक्ट्री के माध्यम से प्रिंट आउट करके वो अपना फिर सेल करके फिर बेचता, कितना में बेचता हमको पता नहीं ना, बेचेगा लेकिन खुद बेचेगा, बना के खुद बेचेगा, समझ में आ गया। और यहाँ देखिए विभिन्न सेवा एवं कीमतों में सभी साथ साथ घटते और बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, ठीक, यहाँ समझो फिर। और एक तो आ गए हमारे टॉपिक्स क्या है, देखो वस्तु, ये टॉपिक्स है, आप बोलो कि नहीं कि ये अलग है, ये टॉपिक्स के अंदर ही पढ़ाते हैं हम। वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा में क्या करते हैं, अगर वस्तु व सेवा में अगर बढ़ते हैं दाम यानी कीमतों पर तो ये घटना भी चाहिए बढ़ना भी चाहिए, ठीक, ये हमको बताते हैं अर्थशास्त्र के मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक। यहाँ देखिए विभिन्न वस्तु सेवा की कीमत में भी साथ साथ घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति होना चाहिए। मान लो ये
मान लो ये वस्तु, ये खाने वाला सेवा चीज है। अब सेवा चीज बोलेंगे क्या बोलेंगे, आप वस्तु क्या बोलेंगे? वस्तु मतलब होते हैं जो आपके लिए लाभदायक होते हैं, खाने वाला चीज भी तो वस्तु है। ठीक, अब सेवा में जो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाला रिक्शा, जो टोटो होते हैं, क्या होते हैं? सेवा होते हैं। चिकित्सा भी क्या है? यानी डॉक्टर को सेवा बोला जाता है। जो आपके मम्मी पापा जो आपका काम कर देते हैं उसको सब सेवा बोला जाता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो करना पड़ेगा खुद को, इसलिए खुद को करना पड़ता है। और अगर खुद को तो करना पड़ेगा ही, अगर खुद को करना पड़ता है इसलिए तुम अगर दूसरे को करवाते हैं तो तुम्हारा जो उस समय जब तुम काम किया, उस समय तुम्हारा काम करने का जो समय बचा वो तुम्हारे पास बच गया, और दूसरा आदमी तुम्हारा क्या किया? सेवा भी कर दिया और तुम्हारा मतलब समय भी बच गया। ठीक, जब वस्तु और सेवा में अगर क्या होते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक, जब कीमत कीमत घटती है तो बढ़नी भी चाहिए। आप समझो क्यों बढ़ना चाहिए। जब कीमत आपका घट जाते हैं, अगर बढ़ जाते हैं यानी सिर्फ घटती है, तो आप समझ लो, अगर मान लो अगर प्रत्येक दिन या प्रत्येक साल या प्रत्येक महीने या प्रत्येक सप्ताह में या प्रत्येक 2 दिन में अगर आपका सिर्फ कीमत घटते हैं तो तुमको यानी आपको लास्ट में क्या मिलना चाहिए? यानी आपको कोई भी सामान खरीदे हो, सेवा में जाओ तो सिर्फ आपको 0 रुपीज में मिलेगा। अब सिर्फ घटने की वजह से, अगर इसको नहीं देखा जाता है तब, अगर घटने की वजह से आपको देखा जाता है तो तब फिर सेवा और क्या होते हैं, वस्तु खरीदने में आप किसी दिन या किसी और दिन मतलब जो आने वाला समय में है वो क्या करते हैं, आपको 0 रुपीज में वस्तु मिलेंगे। समझ में आ गया? अगर इसको छोड़ देते हैं तब, ये घटने वाला को छोड़ देते सिर्फ बढ़ता है। आप देखो सिर्फ बढ़ता है, ठीक, तो सिर्फ बढ़ता है। मान लो कि कोई भी वस्तु का सेवा दाम बढ़ जा रहा है, ठीक, बढ़ जा रहा है। अब मान लो बढ़ते जा रहा है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो समझ लो तो फिर ये इतना दाम होगा कि आप सेवा ना वस्तु को खरीद पाएंगे। ठीक, इसलिए ये बोला गया, अर्थशास्त्र के माध्यम बोला गया, समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम में जो वस्तु एवं सेवा होते हैं उस सेवा और वस्तु को क्या करना चाहिए? आपको आपको ये करना चाहिए, यानी ये आपको कीमत किसी समय समय पर कम भी होना चाहिए और बढ़ना भी चाहिए। लड्डू आए जा, चलिए और दूसरा टॉपिक में चलते हैं। क्या बोला गया है? जैसे कि आप बोल सकते हैं कि पेट्रोल में बढ़ना, पेट्रोल में कभी बढ़ता है कभी घटता। आ जाएगा प्रधानमंत्री, भाई और बहनों, प्रधानमंत्री का बात बोल रहे हैं, भाई और बहनों, क्या बोले किस तरह बोलता है प्रधानमंत्री? रुको 2 मिनट। जो कि आज आज कितना तारीख? आज 22 तारीख, यानी 22 नवंबर से, यानी 22 नवंबर से 50 यानी 50% पेट्रोल की जो कीमत है वो डिस्काउंट नहीं, कम हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री का दावा है। तो लेकिन इस तरह कभी नहीं होता है, कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। ये हमारे सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे स्टेट यानी पूरा भारत, पूरा विश्व में ठीक होते हैं। और सुनिए, परिवहन में बढ़ेगा। परिवहन में समझो, अगर मान लो एक जगह घर से, ठीक, एक जगह घर से आप गाड़ी में गए हैं, ठीक, गाड़ी में आप गए हैं किसी जगह, इस घर में आपको परिवहन यानी घर बना जाते हैं, ठीक, ये एक जगह से यहाँ गए तो आपका मान लो यहाँ तुम चढ़ा गाड़ी में, चढ़ा, समझो सरल भाषा में बताते भाई, हम मिस्टर आदमी नहीं है, मतलब सरल भाषा में नहीं। यहाँ देखो, यहाँ गाड़ी में आपको बैठे हैं, आप आदमियों बना देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक, मतलब यहाँ नहीं बनाते हैं, यहाँ, ठीक, यहाँ आदमी है, ये आदमी गाड़ी पर चढ़ता है, चढ़ के ये दूसरे स्थान पर पहुंचता है। तो ये जब जो फालतू में फ्री जो पेट्रोल जला रहा है, ये डीजल जला रहा है, हम बोले कि पेट्रोल और डीजल की बात तो कीमत होना पड़ता है, यानी घटता बढ़ता है। जब ये इतना जला रहा है तो ये जब चढ़ रहा है एक जगह से दूसरे स्थान में पहुंच आ रहा है, तो ये तो अपना कीमत तो पेट्रोल के अनुसार जितना जलेगा वो अपना अनुसार ले भी करेगा। ठीक, इस तरह उसमें भी घटता है। परिवहन में अगर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि हम लोग अभी जाते हैं कहीं तो 10 टका 20 टका लेते हैं, कभी कभी साला 50 टका कर देता है लोग, ठीक।
समझ में आ गया होगा। वस्तु एवं सेवा में अगर डिस्क्रीज मतलब डिस्क्रीज और इंक्रीज होनी चाहिए। अब दूसरा में चलिए, ये टॉपिक अभी बदलेगा नहीं, अभी थोड़ा चलेगा, अभी थोड़ा अभी टॉपिक को आपको समझाएंगे, इसका बात हो जाएगा। देखिए यहाँ विभिन्न उत्पादन इकाइयों में रोजगार का स्टार का एक साथ घटते हैं। स्टार का एक साथ घटना, मान लो कैसे समझो, मान लो कोई अगर खेती कर रहा है, ठीक, खेती कर रहा है, समझो खेती कर रहा है, जब खेती जब कर रहा है कोई, तो बहुत यानी 100 मजदूरी और 200 रुपया करके ठीक दे रहा कोई मालिक, बोलो ठीक, बोलो ठीक, कोई भी कर रहा है, जब कर रहा है तो उसको ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ये खेत भी कम है और आ गया बहुत 100 आदमी। जैसे कि हम ही लोग का काम है, बहुत होते हैं तो क्या करते हैं, आदमी सबको निकाल दिया जाता है, लेकिन ये मतलब करवा देना चाहिए, काम तो काम होता है ना, ठीक। अगर आप आज नहीं करवाएंगे तो कल आपका नहीं करेगा। अगर इसको क्या करना है, काम करवाना है इस खेत में, तो 100 आदमी की जरूरत नहीं है, 50 आदमी की। जब 100 आदमी आ चुका है तो 50 आदमी को भगाएगा, निकालेगा कि नहीं, निकालेगा। इसी तरह कि जो कभी घटते हैं बढ़ते हैं, ये भी तो होना चाहिए। समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा चलते हैं। आपका है शायद फिर से, ये आपको बता देते हैं, ठीक। अब आर्थिक एजेंट पढ़ लेते हैं थोड़ा, आर्थिक एजेंट क्या है, टॉपिक को बदलते हैं। तो आर्थिक एजेंट समझो, आर्थिक एजेंट क्या है। आर्थिक एजेंट साउंड बड़ा, साउंड बड़ा, साउंड बड़ा, साउंड बड़ा। तो सुन चाहबान पर किसने, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, समष्टि और शास्त्र के परिबच्चे। बुक टू का, बुक टू का है, ठीक है शायद। अब देखो आर्थिक एजेंट क्या है, ठीक। मान लो कोई परिवार है, इसका परिवार है, इसका परिवार है, पूरा परिवार है इसका, या कोई भी हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, छोटे कंपनी भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, वो कोई भी परिवार भी हो सकता है। कंपनी, छोटे कंपनी डालते हैं, छोटी कंपनी, छोटी कंपनी, ठीक। छोटी कंपनी या छोटा कंपनी या परिवार हो गया। देखो आप समझते हैं आर्थिक एजेंट क्या है। जब आर्थिक एजेंट जब चाहेंगे, ये भी निर्णय ले सकते हैं कि, जब ये निर्णय ले सकते हैं, मतलब बोलेंगे आर्थिक, देखो यहाँ आर्थिक एजेंट उन व्यक्ति और संस्थाओं को कहते हैं जो आर्थिक निर्णय लेने के लिए अन्य व्यक्ति, परिवार, छोटी कंपनी, सरकार, उत्पादन आदि आते हैं, इसको कहते हैं आर्थिक एजेंट, ठीक। आर्थिक निर्णय, ये भी आर्थिक निर्णय लेते हैं, परिवार भी आर्थिक निर्णय लेते हैं, छोटे कंपनी भी आर्थिक निर्णय लेते हैं। अगर आर्थिक निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर उस घर का, परिवार और कंपनी पर नहीं चलेगा, ठीक। ये आर्थिक एजेंट होते हैं। बस आज के लिए इतना ही।